हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल द गाइडेंस ऑफ मैथमेटिक्स में। आप लोगों के लिए जो हम आर.से अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहे थे उसमें हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से पसंद आया होगा, आप लोग सीखे होंगे। रेशियो और प्रोपोर्शनल से संबंधित बहुत सी चीज़ें अभी और भी हमें सीखना है। तो आइए हम एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 12 का ए है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। आप लोग अपने पास बुक रखिए और एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे बनेगा उसको वीडियो पॉज करके पहले बना लीजिए, उसके बाद तब हमारे सॉल्यूशन से आप मिलाइए। जो बेहतर लगे आपको वो अपने पास रखिए। आइए शुरुआत करते हैं। अनुपात और समानुपात का एक्सरसाइज, प्रश्नमाला 12 का ए। सारे क्वेश्चन को हम बोर्ड पे एक एक करके हल करेंगे। आप लोग धैर्य से, स्थिरता से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझते जाइए, उसको अपने कॉपी में लिखते जाइए, फिर उसको आप अभ्यास कीजिए 1 बार 2 बार। जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तब जाकर के हम लोग अगला पार्ट शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 8:9 हो तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न हमें जब भी मिलेगा तो इस तरह के प्रश्न को हम कहते हैं अनुपात को संतुलित करना है। क्या करना है? अनुपात को फिर संतुलित करना है। तो कैसे हम संतुलित करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। दोनों पार्ट को हम मिलाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बी दोनों पार्ट मिल रहा है, लेकिन दोनों के नीचे का जो संख्यात्मक वैल्यू है वो दोनों अलग अलग है। तो दोनों के संख्यात्मक वैल्यू को हम क्या करेंगे? बराबर करने का कोशिश करेंगे। कैसे हम बराबर करेंगे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। इसमें हम कितना से गुना करें ताकि ये 8 हो जाए? तो आप कहोगे कि इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 गुने 2। लेकिन अनुपात का गुण हम लोग पहले जान चुके हैं कि जब भी हम किसी संख्या से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो प्रत्येक पद में वो हमें करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 से गुना किए हैं इसमें, तो इसमें भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 गुने 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। पहले वाला रेशियो को हम काट देंगे। पहले वाला रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि b यहाँ पे 8 हो चुका है, b पहले से 8 है, तो ये संतुलित हो गया। अब a का मान 6 और c का मान 9। a का मान 6 और c का मान कितना? फिर 9 आ चुका है। a का मान 6, c का मान 9। तो अब हम देखते हैं जरा इसमें क्या कॉमन पार्ट फिर कोई है क्या? हाँ है। यहाँ पे 2 दोनों में। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, 3 तिहाई 9। हम जानते हैं अनुपात का गुण ये है कि अगर कोई पद, प्रत्येक पद में कॉमन मिले, अगर कोई संख्यात्मक वैल्यू प्रत्येक पद में कॉमन मिले तो उसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या पे शुद्ध रेशियो कितना बच जाएगा? फिर 2:3 का, अर्थात ए अनुपात सी कितना? 2:3 होगा। आइए ऑप्शन में मिलाते हैं। ऑप्शन डी में ऐसा मिल रहा है, तो एक का आंसर अपना हो गया कौन सा? विकल्प डी। कोई समझने में समस्या? आइए इस क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड एक और देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, दोनों अंतिम छोर वाला भाग है, यानी दोनों बाउंड्री वाला भाग है।
तो दोनों बाउंड्री वाला भाग हमें जब भी निकालना हो, यानी कि ए बट्टा सी हमें निकालना है ना। ए अनुपात सी का मतलब क्या निकालना है? ए अनुपात सी का मतलब ए बट्टा सी हमें ज्ञात करना है। ए बट्टा सी को हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी गुने बी बट्टा सी, क्योंकि बी और बी कटेगा तो ए बट्टा सी ही बचेगा। चलिए, अब ए बट्टा बी का वैल्यू हम क्या रखते हैं? 3/4। बी बट्टा सी का वैल्यू हम क्या रखेंगे? 8/9। कोई डाउट? अब इसको हल कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, तो 2/3 बचा है। फिर 2/3 का मतलब 2:3। ए बट्टा सी का मतलब ए अनुपात सी। तो हम कह सकते हैं कि ए अनुपात सी क्या होगा? 2:3। लेकिन ये रूल तभी लगेगा, ये वाला, कब? जब ये दोनों का अंतिम छोर वाला पार्ट दिया हुआ रहे, तो हम ऐसे हल करके निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी और हमें मिलेगा, तो वहां पर भी हम इसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझने में आपको कोई समस्या नहीं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वो भी संतुलित करने से संबंधित है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उसको हल करने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग धैर्य से, स्थिरता के साथ हमसे जुड़े रहिए। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते जाइए, सीखते जाइए और अभ्यास करते जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि RS अग्रवाल का पूरा मैथ आपको अच्छी तरह से बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, बढ़िया टेक्निक के साथ, बढ़िया ट्रिक के साथ आपको हम खत्म करेंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है A अनुपात B 3:2 तथा B अनुपात C 3:4 हो तो A अनुपात C निकालना है ना। A अनुपात C का मतलब ये हुआ, फिर वही बात, दोनों बाउंड्री वाला छोर है ना। दोनों बाउंड्री वाला छोर हमें जब भी निकालना हो A बट्टा C करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A बट्टा B गुने B बट्टा C, A बट्टा B गुने B बट्टा C, क्योंकि B और B कटेगा तो A बट्टा C ही बचेगा। अब यहां से हम A बट्टा B का वैल्यू 3/2 रखते हैं। फिर B बट्टा C का वैल्यू कितना रखेंगे? हम 3/4 रखेंगे। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9/8 का मतलब 9:8, अर्थात A अनुपात C क्या होगा? 9:8 होगा। ऐसा विकल्प D में मिल रहा है, तो 2 का आंसर क्या हो गया? D हो गया। ये तो हो गया साधारण मेथड, जो हम लोग दूसरा मेथड जाने थे पहला क्वेश्चन में। आइए हम संतुलित कैसे करते हैं उस तरह से इसको हम देखते हैं। संतुलित करना है हमें, तो B वाला पार्ट यहाँ पे क्या करना होगा? बराबर करना होगा। B वाला पार्ट बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर इस 2 से हम इसमें गुना करते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8। B वाला भाग बराबर हो गया है, तो A का मान 9 और B C का मान 8, तो 9:8 होगा। कोई समस्या समझने में? कहीं अगर समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास आपको करेंगे। दूसरा प्रश्न के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्या कहता है, गौर करना जरा। तीसरा प्रश्न है W1 अनुपात W2 कितना? 2:3 तथा W1 अनुपात W3, इसका वैल्यू है 1:2। W2
अनुपात W3 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। W2 अनुपात W3 का मान क्या होगा, ये प्रश्न था। अब इसको हम संतुलित करते हैं। आइए देखिए कैसे हम संतुलित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला भाग आप पहले मिलाइए, इसमें मिल रहा है क्या चीज, W1 और W1 मिल रहा है। जो मिल रहा है उसका संख्यात्मक मान आप बराबर करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। W1 बराबर हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, W2 और W3 का अनुपात। W2 3 है और W3 कितना 4 है। यही आंसर होगा आपका। 3 का आंसर हो गया कितना, 3:4, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए आइए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि AB बराबर 64, AB बराबर क्या है 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में जो कथन दिया गया है वो समानुपात के रूप में है। तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से हल करना होगा। कैसे ऑप्शन से पता चला है, गौर कीजिएगा। हम ऑप्शन डी लेकर के हल करते हैं। ऑप्शन डी है 32:A बराबर B/2। ये ऑप्शन डी में दिया गया है। समानुपात के पद को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करते हैं तो A गुना B होगा। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करते हैं तो 2 गुने 32 का मतलब हो गया 64। तो AB बराबर 64, यही संतुष्ट कर रहा है विकल्प डी। तो 4 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। समानुपात के पद को हल करने के लिए आप लोगों को हम थ्योरेटिकल क्लास में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिश कीजिए कि बने आपसे। आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। यदि A/B 3:4 तथा B/C 4:, यहाँ पे 7 है दिया हुआ। तो हमें निकालना है क्या चीज, गौर कीजिएगा। A+B+C/C का वैल्यू। देखिए ये प्रश्न दिया गया है, हमें निकालना है A+B+C/C का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहले क्या ये दोनों चीज संतुलित है या नहीं। यहाँ पे B वाला भाग बराबर है तो B का संख्यात्मक मान भी बराबर है। कहने का मतलब जो अनुपात हमें दिया गया है वो पहले से ही संतुलित है। तो यहां से हम क्या करते हैं, A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7 यहाँ पे पुट करके इसको हल कर लेते हैं। A का मान 3, B का मान 4, C का मान 7 अब बट्टा में 7। 4 3 7 7 14 अब बट्टा 7। 7 से कटेगा 2 बार में, आंसर कितना आ जाएगा अपना 2। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। चलिए आइए छठे क्वेश्चन पे। यदि A का 60%, प्रश्न में दिया गया है A का 60% इक्वल B का 3/4 हो तो हमें निकालना है क्या चीज, A/B का मान। ये तो समीकरण है, आपको समीकरण हल करना होगा तब जाकर के अनुपात B मालूम होगा। कैसे हल करेंगे, गौर करिएगा। A का 60% का मतलब A गुना 20/100, परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 आएगा। 3B/4, 20×5 = 100 अर्थात A/5 बचा। इधर 3B/4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 4A बराबर 5 गुने 3 अर्थात 15B। यहां से हम रेशियो निकालते हैं, कैसे, गौर कीजिएगा।
बी गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा बट्टा में ए बट्टा बी, ठीक। और ये भी 4 गुना में इधर जाएगा तो बट्टा में होगा, 15 ऊपर 4 नीचे। तो हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी जो बनेगा वो 15:4 होगा। ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है आप मिला लीजिए, 15:4। किसी विकल्प में नहीं मिल पा रहा है, फिर से आप मिलाते हैं। क्वेश्चन को क्या करा, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो। सॉरी, यहाँ पे 60% है ना, 60% है तो यहाँ पे आप 60 करके हल करना है। तो 20 तिया 60, 20 25 100। अब हमें फिर से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3a, यहाँ पे 3b, तो 3 से 3 31 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा a/5 b/4। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, गौर कीजिएगा फिर से, a अनुपात b, a के नीचे 5, b के नीचे 4, यानी a का मान 5 और b का मान 4। यही आंसर होगा। अब आंसर मिल चुका है विकल्प डी में, तो 6 का आंसर डी होगा। यहाँ पे संख्यात्मक मान लेने में गलती हो गया था। इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से हल करेंगे। आइए साथ में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न पढ़िए और देखते हैं कि कैसे बनता है। ए बराबर बी का 4/5, बी का 4/5 अर्थात 4b/5 तथा b बराबर c का 5/2। 5/2 का मतलब 5/2 से गुना करना होगा। हमें निकालना है a अनुपात c का मान क्या होगा। यहां से हमें रेशियो बनाना पड़ेगा पहले, रेशियो बनाने के बाद तब हमें संतुलित करना होगा। देखते हैं कैसे बनेगा रेशियो। 5 से इसमें गुना कीजिए तो ये हो गया 5a बराबर 4b, a/b बराबर 4, और ये 5 गुना में धरेगा तो भाग में, यानी 4/5। तो कहने का मतलब ये a/b हमें मालूम हो गया 4:5। इसी प्रकार से हम मालूम करते हैं b अनुपात c का मान, 2b बराबर 5c। c गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, 5/2, 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। b/c का मतलब हो गया 5:2। अब मिलाइए जरा, क्या कि b मान 5 हो चुका है, यहाँ भी b मान 5 है, तो दोनों संतुलित है पहले से ही, यानी कि a का मान 4 और c का मान 2। a का मान 4 और c का मान 2, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, इधर 2 बचा, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 2:1। 7 का आंसर हो गया 2:1, जो कि विकल्प बी में मिल रहा है। 8वां प्रश्न लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि x अनुपात y 12:5, z अनुपात y 21:16, तो x अनुपात z का वैल्यू बताइए। आइए इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखते हैं कि इसमें कौन सा भाग बराबर है। यहाँ पे y वाला भाग दोनों बराबर है, तो y के नीचे का संख्यात्मक मान हमें बराबर करना होगा। इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 16×5 80, 21×5 105। अब इस 16 से इसमें गुना कर दीजिए, 16×5 80 और 16 गुना 12 कितना, 16 दूना 32 के 2 बाकी 3, 16 एकम 16 या बाकी वाला 3, 16 3 19, 192 हो गया। हमें निकालना था x अनुपात z। x मालूम हो चुका है 192
और जेड भी हमें मालूम हो चुका है 105। तो देखिए ये क्या कटने वाला है कि नहीं। अगर कटता है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। किस ऑप्शन में मिलता है, जरा हम ऑप्शन पे भी गौर करते हैं। ऑप्शन नंबर हमें लग रहा है कि विकल्प बी मिलेगा, क्योंकि ये 64 गुने 3 लिखा जा सकता है और ये लिखा जा सकता है 35 गुने 3, क्योंकि 35 गुने 3 105, 64 गुने 3 192। 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 64:35। ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। 8 का आंसर बी हो जाएगा। कोई डाउट समझने में? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 9 में कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा, बताइए जरा। तो सिंपल होगा यही, हमें इसको पहले रेशियो में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। b गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, यानी a बट्टा b। 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कि 3/2। a बट्टा b 3:2। यहां भी उसी तरह से, यहाँ पे c गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, b बट्टा c बराबर 5/4। b अनुपात c 5:4। b का मान यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। इस 2 से इसमें गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब इस 5 से इसमें गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। पहले वाला रेशियो को हम काट देंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि a कितना हो चुका है, 15/80 हो चुका है 8। 15:8 होगा। तो 9 का आंसर हो गया 15:8। ऑप्शन डी में ऐसा आंसर मिल रहा है। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, यदि a अनुपात b 7:9 तथा b अनुपात c 1:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए क्या होगा। अनुपात संतुलित करना होगा। b वाला पार्ट यहाँ पे बराबर है तो b वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। b वाला पार्ट को अब बराबर करेंगे तो यहाँ 9 है, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 एकम 9, 9 पच्चे 45। पहले वाला रेशियो हम काट देंगे। b बराबर है पहले से ही, a का मान 7, b का मान 9 और c का मान 45। ऐसा किस विकल्प में मिलता है, मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। 11 नंबर का प्रश्न आप खुद ट्राई कीजिए, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनने वाला है। हम आते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। 11 नंबर आप पहले वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। बारह नंबर का प्रश्न देखिए, यदि 1/x is to 1/y is to 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x:y:z का मान बताइए। ऐसा प्रश्न हमें जब भी मिलेगा तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 1/x, 1/y, 1/z, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है।
1/x का उल्टा अगर हम 2 का उल्टा करेंगे, 1/x का उल्टा क्या होगा x, 1/y का उल्टा y, 1/z का उल्टा z। तब 2 को भी हम क्या करते हैं, पलट देंगे, 1/2, 1/3, 1/5, ये बनेगा रेशियो। इसको उल्टेंगे तो इसको भी उल्टेंगे, समझ रहे हैं। फिर अब इस तरह के प्रश्न को हम संतुलित जब भी करें या सिंपल रूप में जब हम मिलाना हो तो क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है। नीचे वाला का क्या करना है, एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, गौर कीजिएगा। 2, 3, 5 का एलसीएम होगा 30। कितना होगा, 30। 2, 3 का एलसीएम 6 होगा और 6 × 5 = 30। 2 से भाग दीजिएगा 30 में, 15 बार में कटेगा। 15 से 1 में गुना करेंगे, 15 एकम 15। 3 से 3 दहें 30, 10 एकम 10। 5 से 5 36, 6 एकम 6। तो 15, 10, 6 के अनुपात में बनेगा रेशियो। 12 का आंसर विकल्प बी में मिल रहा है। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। इस तरह का मान जब भी हमें पूछेगा तो हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा। देखिएगा, हमें लिखना है a अनुपात b अनुपात c। इस तरह का प्रश्न हमें दिया रहे तो कैसे हमको रेशियो में लाना है, देखिएगा। ए के नीचे लिखना है, ए को इस तरह से हम ढक देंगे और बाकी जो बचेगा इन दोनों को गुना करके इसके नीचे लिख देंगे। 3 चौका 12। बी के नीचे लिखना है तो बी को ढक दीजिए, बाकी बच रहा है इधर 2, इधर बच रहा है 4, तो 2 चौका 8। सी के नीचे लिखना है, सी को ढक दीजिए, बाकी जो बचा ये 3 दूनी 6। तो इस तरह से रेशियो बनना चाहिए। इसको छोटा हमें करना है क्योंकि अनुपात का गुण है कि उसको छोटा से छोटा रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पे 2 सब में मिल रहा है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो 6, 4, 3 के अनुपात में रेशियो बनेगा। 13 का आंसर हो गया क्या चीज, 6, 4, 3, जो कि ऑप्शन सी में मिलता है। समझ गए। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो हमें कैसे बनाना है। तेरह के बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्या आपसे बनने वाला है या नहीं। अगर बन रहा है तो आप बनाइए, नहीं बन रहा है तो वीडियो को देखिए आगे क्या बना रहे हैं हम लोग। 14 में कह रहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ऐसा जब भी आपको मिले तो ऊपर वाला का मान नीचे वाला के बराबर, यानी a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5। क्योंकि a का मान 3 रखेंगे तो 3/3 होगा, b का मान अगर 4 रखेंगे तो 4/4 होगा, c का मान 5 रखेंगे तो 5/5 होगा। कटेगा ऊपर नीचे, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, बराबर हो गया है, संतुष्ट कर गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो सीधा सीधा आपको यह समझना है कि ऊपर वाला का मान नीचे वाला के बराबर, यानी a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5। आंसर हो गया आपका 14 का आंसर क्या होगा फिर, 3, 4, 5 किस विकल्प में मिल रहा है, ए में। 15 नंबर का क्वेश्चन है a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा।
गुना कर दिए क्रॉस, 3a इक्वल b, a बट्टा b बराबर 1/3, अर्थात a इज टू b हो गया कितना फिर 1/3। इसको भी इस तरह से 2b बराबर c, b बराबर c इधर रहेगा, सॉरी c इधर आ जाएगा, तो b बट्टा c बराबर 1/2, अर्थात b अनुपात c कितना 1/2। अब देखिए हम रेशियो को संतुलित करते हैं, b का मान यहाँ 3 है तो यहाँ b का मान 1 है, क्योंकि b वाला पार्ट बराबर है, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा। तो a का मान 1, b का मान 3, c का मान 6, यही रेशियो बनेगा 1, 3, 6 का, विकल्प ए में। इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे भी सोच सकते थे, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। हम अभी पहले ही बता चुके हैं कि ऊपर वाला मान नीचे वाला के बराबर, यानी कि a b अगर हमें अनुपात लिखना है तो a के नीचे 1, b के नीचे 3, b अनुपात c लिखना है तो b के नीचे 1 और c के नीचे 2। देखिए यही चीज हम लाए हैं ना, अब इसको संतुलित कर लेंगे। इसी तरह से आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, हम थोड़ा सा बेसिकली किए हैं समझने के लिए। किसी तरह की समस्या समझने में अगर क्वेश्चन दिक्कत करे तो आप वीडियो को रोकिए और पीछे कीजिए, फिर से उसको समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को दोबारा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार फिर से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें अगर शुरू से आपको क्लियर होता चला जाएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर शुरू में ही आपको दिक्कत रहेगा तो आगे जो क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा वहाँ पे आपको समझ आएगी। इसलिए शुरुआत से या बारीकी से समझते जाइए, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे आपका मैथ अच्छी तरह से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए आपको हम बताते हैं अब 16 नंबर का प्रश्न। 16वां प्रश्न है, a का 30%, a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान। ये क्वेश्चन का दिया हुआ रूप है जो कि 16 नंबर में है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए इसके बराबर में कोई भी संख्या m हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से a, b और c का वैल्यू हम क्या करेंगे, अलग अलग हम m के रूप में निकाल लेते हैं। तो आइए कैसे निकालते हैं, गौर कीजिए। a का 30% का मतलब हो गया a का 30/100 बराबर m कटेगा, यानी हम कह सकते हैं 3a बराबर 10m, इसलिए a बराबर 10m/3। a का मान हमने मालूम किया। इसी तरह से bc का भी आप निकालिएगा। b का 0.25 बराबर m, क्योंकि ये m सबके साथ बराबर है, इसीलिए ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, सबका अलग अलग हम बराबर करके a b c का मान हम निकाल लेते हैं। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1 पे 2 0, 25 चौका 100। b का ये हो गया 4, सॉरी ये हम लिख सकते हैं b/4 बराबर m, इसलिए b बराबर 4m।
कोई डाउट समझने में? इसी तरह से हम लिख सकते हैं c का 1/5 बराबर m, c बराबर 5m। अब सब का मान हम यहाँ पे रख देते हैं a अनुपात b अनुपात c में 10m/3, यहाँ पे 4m, यहाँ पे c का मान 5m। m सब में कॉमन पार्ट है इसलिए हट जाएगा, क्योंकि रेशियो का ये गुण है कि कॉमन पार्ट कुछ भी हो तो उसे हटा देते हैं। इसको लिखेंगे 10/3, 4 और 5, इस 3 से इसमें गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 10 12 15 का रेशियो बनेगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। तो 16 का आंसर हो गया विकल्प ए। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो हमें निकालना है a प्लस b प्लस c/c का मान। ऐसा क्वेश्चन हम पहले जान चुके हैं कि ऊपर वाला का मान नीचे वाला के बराबर, यानी a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7। यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे छोटा मान है, a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 बट्टा में 7, 4 3 7 7, 14/7 दूनी 14। आंसर हो गया कितना? 2। तो 17 का आंसर 2 विकल्प बी में मिल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन 18वां की तरफ। अठारह नंबर में प्रश्न है a/b/c 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c c/a का मान हमें बताना है। तो सिंपल है, a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4 यहाँ पे रख दीजिए। a का मान 2, b का मान 3, b का मान 3, c का मान 4, c का मान 4 और a का मान 2 यहाँ पे रखिए और इसको हल कीजिए। ये भिन्न में जब भी अनुपात रहेगा तो उसको हल करने के लिए, सिंपल रूप में लाने के लिए आप पहले हर का एलसीएम लीजिए। हर का क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा। 3 4 का एलसीएम होगा 12 और 12 2 का भी एलसीएम 12 ही होगा। 3 से भाग दीजिए, 4 बार में कटेगा। 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छक 12, 6 चौका 24। यही आंसर रहेगा आपका। तो 18 का आंसर हो गया 8 9 24 विकल्प बी में मिलता है। चलिए 19 नंबर के प्रश्न लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है a अनुपात b 3:4, b अनुपात c 5:7, c अनुपात d 8:9। हमें निकालना है क्या चीज? a अनुपात d। a अनुपात d निकालना है। इसका मतलब a यहाँ पर है, d यहाँ पर है, यानी कि दोनों अंतिम छोर है। दोनों अंतिम छोर वाला निकालना है। हम लोग जान चुके हैं कि दोनों अंतिम छोर जब भी हमें निकालना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे a/d, a/b गुने b/c गुने c/d लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि c कटेगा, b कटेगा तो a/d ही बचेगा, जो कि इसके साथ बराबर होगा। अब सारा मान हम यहाँ पे रख करके हल कर लेते हैं। 3/4 b/c का मान 5/7, c/d का मान 8/9। आइए इसको हल करते हैं, गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 3 से कटेगा ये 3 तिहाई 9,
अब नहीं कटेगा, ऊपर गुना ऊपर होगा, 5 दूनी 10, 7 या 21, यानी कि ए बट्टा डी जो होगा वो 10:21 होगा, यानी 10:21 होगा। तो 19 का आंसर हो गया विकल्प सी नंबर। कोई डाउट समझने में? नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। 19 के बाद आज हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, 20 नंबर। मेरा कोशिश हमेशा यही रहेगा कि हर एक वीडियो कम से कम 20 क्वेश्चन का आपको हम दें। अगर कहीं क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा पकड़ाएगा तो वहाँ पे हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे, यानी 20 से क्वेश्चन कम भी आ सकता है, लेकिन मेरा हमेशा यही कोशिश रहेगा कि कम से कम 20 क्वेश्चन का वीडियो आपको दें। चलिए अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, 20 नंबर का। A/B 2/3, B/C 9/7, C/D 14/15 हो तो हमें निकालना है क्या चीज? A/B/C/D का मान क्या होगा? ये प्रश्न में हमें दिया गया है और हमें ये चीज निकालना है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे संतुलित करेंगे। 2 से अधिक अनुपात है ना, 2 से अधिक अनुपात हमें जब दिया रहेगा तो हमेशा हम किधर से हल करेंगे? राइट साइड से। राइट साइड से हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। सी वाला पार्ट बराबर है तो सी वाला पार्ट आप बराबर कीजिए। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा ना, तो 2 से गुना कर दीजिए। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। कोई दिक्कत? पहले वाला रेशो को हम क्रॉस कर देंगे। अब b यहाँ पे 18 है, b यहाँ पे 3 है, तो 3 में कितना से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा? 6 से। 3 6 18 और 6 से इसमें भी गुना होगा, 6 दूनी 12। अब रेशो संतुलित हो चुका है। a का मान 12, b का मान 18, c का 14, d का 15। यही आंसर रहेगा। तो 20 का आंसर हो गया क्या चीज? 12:18:14:15। किस ऑप्शन में मिलता है? ऑप्शन सी में मिल रहा है। चलिए 20 का आंसर हो गया क्या? ऑप्शन सी। तो आई होप आपको पूरा 20 तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो उसको आप फिर से देखिए, फिर से समझिए, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे बोर्ड पे। तो आप 20 तक के क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी में लिख करके बना लीजिए, उसको आप फिर से अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर अपने मन से आपको बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैथ तब समझ में आ रहा है, तो उम्मीद रखिए तो आगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। तो बस यहीं तक रखिए, तब तक के लिए बाय।